हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपिका। आज हम लोग यहाँ पे सिविक्स की लेसन 2 फेडरलिज्म चैप्टर क्लास 10 का पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन होगा, इंट्रोडक्शन क्लास है ये, और पहला क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म है क्या। ठीक है, तो हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे बेल्जियम और श्रीलंका का। श्रीलंका में पावर्स जो थे वो क्या थे, वो डिवाइडेड नहीं थे। ओके, और बेल्जियम जो है वो काफ़ी छोटी कंट्री होने के बावजूद भी वहाँ पे क्या था कि पावर जो है वो स्टेट में डिवाइडेड था, सेंट्रल पावर जो थी वो स्टेट में डिवाइडेड था। ओके, तो फेडरलिज्म का बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो वो है बेल्जियम और श्रीलंका। फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, तो फेडरलिज्म का मतलब है शिफ्टिंग ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू रीजनल गवर्नमेंट। सेंटर से पावर जो है वो डिवाइड हो जाती है किस में, स्टेट लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे फेडरल वर्सेस यूनिटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, जहाँ पे ये बताया गया है कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, रीजनल गवर्नमेंट को पावर शेयर कर देती है। तो सिंपल सा यहाँ पे मीनिंग होगा कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि पावर डिवाइडेड इन 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, इसमें फिर नेक्स्ट ये बताया गया है कि फेडरलिज्म का डेफिनेशन क्या होगा। तो फेडरलिज्म का डेफिनेशन होगा कि फेडरलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर डिवाइडेड इनटू सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो सिंपल सी बात है कि फेडरलिज्म में पावर जो है वो सेंटर से स्टेट में डिवाइड हो जाएगी, और पावर को, अगर देश बहुत बड़ा है, ठीक है, बेल्जियम तो छोटा सा एग्जाम्पल था इसका, लेकिन अगर इंडिया जैसी कंट्री है तो वहाँ पे पावर जो है 2 और मोर लेवल्स में डिवाइड होती चली गई है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, तो इसका आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फीचर्स क्या क्या है, तो सबसे फर्स्ट फीचर है पावर डिवाइड हो गया है, गवर्नमेंट का पावर 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स पे डिवाइड होता है। सेकंड फीचर है हमारा कि गवर्नमेंट के जितने भी लेबल्स हैं, ठीक है, उनका अपना जुडिक्शन होता है, और इस जुडिक्शन में, ठीक है, कोई भी एक दूसरे को इंटरप्ट नहीं कर सकता है। सेंटर जो है वो इंटरप्ट नहीं कर सकती है स्टेट लेवल को। पावर्स जो है अलग अलग डिवाइडेड है, जैसे कि सेंटर जो है वो आर्मी को देखेगी तो स्टेट जो है वो पुलिस को देखेगी। कहा गया है कि अब ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा पावर किसका है, तो जुडिक्शन जो है वो ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट को स्पेसिफाई करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें लिखी गई है। ऐसा नहीं है कि आए और अपने मन से कह दिया कि नहीं भाई तुम्हारे लिए तो ये पावर है और तुम्हारे लिए तो ये पावर है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे चीज़ें जो है वो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी जा चुकी है। नेक्स्ट कहा गया है कि फंडामेंटल प्रोविज़न जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कोई भी लेवल जो है गवर्नमेंट की, चाहे वो सेंटर हो, स्टेट हो या लोकल लेवल हो, ये अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर देंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बर्थडे 11 जनवरी को है और तुम जो है वो 11 मार्च को मना लो, बिल्कुल भी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कह दिया है कि नहीं, जो चीज़ें जिसके लिए स्पेसिफाई की गई हैं उसको उसी चीज़ को मानना होगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कभी भी गवर्नमेंट अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकती है। कहा गया कि अगर डिस्प्यूट होता है सेंटर और स्टेट में या और भी जो लेवल्स हैं उनमें, तो फिर क्या होगा, तो कोर्ट, ठीक है, कोर्ट सर्वोपरि है, न्यायालय, वो क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है वो बताएगी दोनों को, सेंटर और स्टेट को, और उसके बाद में फिर तब जा कर के अपना फाइनल डिसीजन देगी और इनके बीच का जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करेगी। ठीक है, अब ये है कि अब पैसे कहाँ से ये खर्च करेंगे, खर्च तो करना ही है, सेंटर को भी खर्च करना है, स्टेट को भी खर्च करना है। पैसे कहाँ से खर्च करेगी, तो पैसे खर्च करने की बात भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी रूल को ब्रेक किए, ठीक है, गवर्नमेंट को उन चीज़ों को फॉलो करना होगा। तो रेवेन्यू, पैसे का भी जो हिसाब किताब है वो सब यहाँ लिखा गया है। तो भैया आप दोनों अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते हो, रेवेन्यू कहाँ से आएगा वो तय किया गया, बताया गया है। लास्टली कहा गया है कि इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स और भी हैं फेडरलिज्म के, जैसे यूनिटी, सबको एक ही छत के नीचे बांध करके रखना। ठीक है, पहले इसको हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे वन नेशन वन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, सबको यूनाइट होकर के रहना है, एक ही फ्लैग के नीचे, एक ही
राष्ट्रगान गाना है और बिल्कुल भी खुशी खुशी रहना है। फिर कहा गया डाइवर्सिटी है, इंडिया एक बहुत बड़ा डाइवर्स कंट्री है, विविधता बहुत है, तो वो पढ़े हो ना तुम सब, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता। तो इस अनेकता में एकता को पूरे करने के लिए ही इस फेडरलिज़म को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से आपने क्या क्या सीखा? सबसे फर्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, व्हाट इज़ फेडरलिज़म। और दूसरा हमारा यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि आपको यहाँ पे फीचर्स भी बताया गया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हुआ व्हाट इज़ फेडरलिज्म और सेकंड क्वेश्चन हुआ कि राइट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर, फेडरलिज्म के 2 टाइप्स। पढ़िए, इंजॉय कीजिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। जो क्वेरीज हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। पढ़िए और मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।